जरा देखिए तो सही इस तस्वीर को। इस तस्वीर ने पूरी दिल्ली में तहलका मचा दिया है। जब ये पूरी दुनिया देखेगी तब क्या होगा। हमारा ट्रेडिशनल पहनावा यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है। माशाल्लाह, कितने प्यारे और पाक लग रहे हैं ना इबादत और सुभान एक साथ। और देखो, जरा सा भी नाजायजपन नहीं दिखाई दे रहा दोनों के बीच। सुभान का मैनेजर कह रहा था, इन तस्वीरों को देखकर बड़ी बड़ी कपड़ा कंपनियों की नींदें हराम हो गई हैं। अरे दुनिया भर के मुल्कों में, वो चाहे लंदन हो, पेरिस हो, जापान हो, अमेरिका हो, अरे हर जगह सुभान और इबादत की तस्वीरों ने धूम मचा दी है। सिर्फ हमारी कंपनी ही नहीं, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा है। बात कीजिए आप लोग, बात कीजिए। कान बंद कर लेने से तुम्हारे गुनाहों का शोर कम नहीं हो जाएगा। आंखें बंद करने से अंधेरा तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी गलतियों का सूरज नहीं डूबेगा। समझ गई। हम दोनों यहाँ मुझे शर्मिंदा करने के लिए आए थे। अम्मी, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा सुलूक करते हुए। अरे शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए कि तुमने इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो तुमने अपनी बहन के साथ किया है। अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रही हो। मेरी बेटी आपकी बेटी नहीं है वो। आपका खून नहीं है वो। आपकी सौतन गजल की बेटी है वो अम्मी। वो गजल जिसने आपसे आपका जौहर छीन लिया था। बेटी 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 तो दूर, इस घर के नौकरानी कहलाने की औकात नहीं है उसकी। मेरे सामने अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना मन्नत। तुम बदकिस्मती से मेरी बेटी हो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी ये बदतमीजियां बर्दाश्त कर लूंगी। हाँ, इबादत को मैंने अपनी कोख से पैदा नहीं किया है, लेकिन वो बच्ची 22 साल से मेरे दिल में है। मैंने उसे अपना दूध पिलाया है। वो अपने दूध का कर्ज अदा कर रही है। वो एक बेटी होने का फर्ज निभा रही है। 22 साल तक जो मैंने बेरुखी उसकी तरफ दिखाई, उसका खजाना नहीं मांग रही है वो मुझसे। और एक तुम हो जिसने ना बेटी होने का फर्ज निभाया, ना दूध का कर्ज अदा किया, ना बहन का फर्ज अदा किया, ना तुम एक अच्छी इंसान बन पाई, ना एक बेटी बन पाई। अरे तुमने तो शर्मिंदा किया है मुझे। तुमने शर्मिंदा किया है मेरी कोख को, जिसने 9 महीने तक तुम्हें संभाल कर रखा। तुमने शर्मिंदा किया है इस माँ को, जिसने तुम्हें खुशियां दी, तरबियत दी, सब कुछ दिया। काश मैं तुम्हारी जगह एक सांप पाल लेती तो पता तो होता कि वो बड़े होकर डसने वाला है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी चालबाजियां, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा चाल चलन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी सौतन गजल की बेटी हो। ये क्या बोल रही है तू दुआ? तो और क्या कहूँ अम्मी, जरा देखिए, देखिए इसकी तरफ। इसका गुरूर, इसका चाल चलन, इसका जहर, किसी भी ज़ेविये से ये मेरी बेटी नहीं लगती। इसमें वो सब गुण हैं जो गजल में थे।
दूसरों का घर तोड़ना, साजिशें करना, दूसरों की खुशियां छीनना, दूसरों का शौहर छीन लेना, इसको वो सब आता है जो गजल किया करती थी। तुम्हें बेटी कहते हुए शर्म आती है मुझे। काश कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होता, काश कि मैंने तुम्हारी जगह इबादत को अपनी कोख से जन्म दिया होता, तो मुझे आज शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इबादत 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 की इबादत करना बंद कर दीजिए अम्मी। किस बात की शर्मिंदगी है आपको? क्या किया है मैंने ऐसा? क्या है ऐसा उस इबादत में कि आप जब देखो इबादत 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 करती रहती है? क्या है इसमें? इबादत में क्या है? इबादत में ये क्या पागलपन है? अम्मी, अम्मी आप क्यों मुझे बार बार मार रही हैं अम्मी? आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं अम्मी? अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप मारना चाहती है ना मुझे? आप मारिए ना, आप मारिए, आप मारिए, मारिए, मारिए अम्मी, और मारिए, एक और मारिए, एक और मारिए, मारिए ना। मेरी प्यारी अम्मी, अब आप अपनी आंखें खुली रखिएगा, क्योंकि अब इस घर में वो होने वाला है जिसे देखना आप जैसी नर्म दिल औरत के बस की बात नहीं है। इबादत की सारी खुशियां, इबादत की सारी तमन्नाएं मैं खा जाऊंगी अम्मी, और अगर मौका मिला ना तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अगर मैंने आपकी इबादत को बर्बाद ना कर दिया ना, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं,